पिछली कक्षा का एक छोटा सा अंश बच गया था, विस्मृति के कारण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विस्मृति के कारण दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है सैद्धांतिक कारण, दूसरा होता है सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण, इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला है अनाभ्यास का सिद्धांत, जिसके समर्थक हैं एबिंगहॉस। दूसरा है बाधा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं मुलर, पिलजेकर, वुडवर्थ। तीसरा है दमन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड और उनके अनुयायी। तो अनाभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई विषय वस्तु जिसका हम बहुत दिनों तक अभ्यास नहीं करते, वह हमें भूलने लगती है। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी बात का अनाभ्यास करते हैं, तो अनाभ्यास होता है, तो वह विस्मृति होने लगती है। या साधारण शब्द में कहें कि किसी बात को जब हम दोहराते नहीं हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो वह विस्मृति होने लगती है। दूसरा है बाधा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक मुलर, पिलजेकर, वुडवर्थ हैं। इसके अनुसार जब हम किसी एक विषय वस्तु को सीखते हैं, और उसी के ठीक उपरांत हम किसी दूसरी विषय वस्तु को सीखना प्रारंभ करते हैं, तो पहली सीखी हुई विषय वस्तु भूलने लगती है। उसका कारण क्या होता है कि चूंकि हमारे मस्तिष्क में दूसरी विषय वस्तु आ जाती है और दूसरी विषय वस्तु बाधा पहुंचाती है पहले विषय वस्तु को याद रख पाने में, तो ये कहलाता है बाधा का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड और उनके अनुयायी। इनके अनुसार अपमानजनक, दुखद या किसी अप्रिय अनुभूति को हम चेतन मन से अचेतन मन की ओर ले जाते हैं, और अचेतन मन में जाने के कारण ही वो चीजें हमें भूलने लगती हैं या उसका हमें विस्मृति हो जाता है। ठीक है, तो ये था विस्मृति के सैद्धांतिक कारणों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका अध्ययन। अगला है सामान्य कारण। सामान्य कारण में देखिए, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु जितना ही जटिल होगा, जितना ही अरुचिकर होगा, जितना ही कम आनंददायी होगा, वह विषय वस्तु उतनी ही जल्दी हमें भूलने लगती है। दूसरा है विषय का परिमाप। यदि विषय वस्तु बहुत बड़ी है तो उसमें नीरसता आने लगती है, जिसके कारण हम उस विषय वस्तु को भूलने लगते हैं। यदि विषय वस्तु छोटा होगा तो वह चीजें हमें याद रहेंगी काफी दिनों तक। सीखने की मात्रा का तात्पर्य है कि अधिक भाग में सीखे हुए विषय की अपेक्षा कम सीखे हुए विषय का विस्मरण शीघ्र होता है। ठीक, सीखने की दोषपूर्ण विधि, इसका तात्पर्य है कि दोषपूर्ण विधियों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु थोड़े समय पश्चात हमें भूल जाती है। ठीक है, सीखने की दोषपूर्ण विधि द्वारा सीखी गई विषय वस्तु थोड़े समय बाद हमें भूलने लगती है, तो वो कहलाता है सीखने में दोषपूर्ण विधि। अगला है रुचि और ध्यान का अभाव। जब बालक किसी विषय वस्तु में रुचि नहीं लेता और उसमें ध्यान नहीं लगाता, तो वह विषय वस्तु उसे जल्दी भूलने लगती है, वह उसकी विस्मृति जल्दी होने लगती है। समय और अवधान। समय और अवधान से तात्पर्य है कि सीखने और पुनः स्मरण क्रिया के बीच, सीखने और पुनः स्मरण क्रिया के बीच जितना अधिक समय होगा, विस्मरण उतनी ही अधिक होगी। आयु और बुद्धि। अगला है आयु और बुद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी बुद्धिलब्धि भी बढ़ती है।
तो प्रायः ये देखा जाता है कि प्रौढ़ व्यक्तियों में, चूंकि उनकी आयु अधिक होती है और उनकी बुद्धि भी अधिक होती है, इसलिए उनमें विस्मरण कम होता है। लेकिन जब आयु कम होती है और उनकी बुद्धि लब्धि भी कम होती है तो उनमें विस्मरण अधिक होता है। पुनरावृत्ति का अभाव, जब हम किसी पाठ को दोहराते नहीं हैं तो हमें वो पाठ विस्मृत होने लगता है। इसी प्रकार से अगला है संवेगात्मक असंतुलन। जब हम प्रेम, भय, क्रोध आदि तमाम संवेगों के कारण जो है हम जो भी पाठ याद करते हैं वो इन्हीं संवेगों के द्वारा हमें भूलने लगते हैं। इसलिए संवेगों पर नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है, नहीं तो हम चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं। स्मरण न करने की इच्छा, बालक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पाठ को याद करने की उसकी इच्छा नहीं होती। तो जब बालक को याद करने की इच्छा नहीं होगी, स्मरण न करने की इच्छा होगी, तो वह उस पाठ को धीरे धीरे भूलने लगता है। यह भी विस्मरण का कारण होता है। मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क की चोट का तात्पर्य यह है कि कभी कभी समाज में व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लग जाती है किन्हीं घटनाओं के कारण, किन्हीं अप्रिय घटनाओं के कारण। तो जब उसके मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो पूर्व में सीखा हुआ जो भी चीज है वो धीरे धीरे वो भूलने लगता है। फिर मानसिक आघात, कभी कभी परिस्थितियां इस तरह से प्रतिकूल हो जाती हैं कि कोई दुखद समाचार, कोई दुखद घटना, कोई अप्रिय घटना घटित हो जाने के कारण व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर आघात पहुंचता है, जिसके कारण वह चीजों को भूलने लगता है। मानसिक द्वंद, इस भौतिक संसार में व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों से परेशान होता है, उनसे लड़ता रहता है, द्वंद्व करता रहता है और उन्हीं मानसिक द्वंद्व के कारण चीज़ें हमें भूलने लगती हैं। तो इस प्रकार आज हमने एक छोटे से समय में विस्मृति के 2 कारणों पर विस्तृत अध्ययन किया है। धन्यवाद।